नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 2 बाजार दर्शन का वाचन करेंगे। इसको समझेंगे। बाजार शब्द हम में से किसी के लिए भी अनजाना सा शब्द नहीं है। ये बहुत ही चिर परिचित सा शब्द है। हम सब बाजार जाते हैं। कभी कभी हम बाजार यूं ही चले जाते हैं और कई बार जाने से पहले हमारे हाथ में एक लिस्ट होती है और उसी सूची के हिसाब से हम बाजार से सामान खरीद कर ले आते हैं। और जब हम बाजार यूं ही चले जाते हैं तब हम बाजार से ऐसी वस्तुएं भी ले आते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। और ये बात हमें कब पता चलती है? जब हम उन वस्तुओं को खरीदकर घर ले आते हैं। उसके बाद हमें मालूम चलता है, अरे इनकी तो हमें आवश्यकता ही नहीं थी। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब बातें जनेंद्र जी ने अपने इस पाठ बाजार दर्शन में बहुत ही सुंदर तरीके से बताई है। तो पहले जानते हैं जनेंद्र जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये उपन्यास है। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये कहानी संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह है। जनेंद्र जी को जो प्रमुख पुरस्कार मिले हैं उनमें है साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। जनेंद्र जी का निधन सन 1990 में हो गया। पाठ का वाचन करने से पहले जो हमारे लिए नए शब्द हैं, कठिन शब्दार्थ हैं, उनको हम जानेंगे ताकि वाचन करते समय जब हम इसका अर्थ समझेंगे तो हमें कोई कठिनाई का अनुभव ना हो। तो शब्दार्थ है मामूली मतलब सामान्य, महिमा, महत्ता, मनी बैग पैसे की गर्मी, फिजूल बेकार, करतब कला, दरकार इच्छा या ज़रूरत, हरज नुकसान, तिरस्कार अपमान, अतुलित अपार, परिमित सीमित, विकल व्याकुल, तृष्णा लालसा, निरोध रोकना, क्षुद्र तुच्छ, विराट विशाल, कृतार्थ अनुगृहित, दारुण भयंकर, सरनाम प्रसिद्ध, पेशगी सामान के लिए अग्रिम पैसा देना, नाचीज तुच्छ, सरोकार मतलब, स्पृहा इच्छा, अप्रयोजनीय बिना मतलब का। तो चलिए शुरू करते हैं वाचन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो यहाँ पे अपने इस मित्र के उदाहरण के माध्यम से लेखक बताते हैं कि कुछ लोग बाज़ार में अपनी परचेजिंग पावर का घमंड दिखाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अकाउंट में पैसा किसको दिखता है,
अगर हमने अपने रुपए के बल पर एक बड़ी सी कोठी बंगला तैयार कर लिया, घर में खूब सारा फैंसी सामान जमा कर लिया, तो लोगों को बिना देखे ही दिख जाएगा कि इसके पास बड़ा रुपया पैसा है। तो अपने पैसे की गर्मी दिखाने के लिए लोग बाज़ार से सामान खरीदते हैं। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मतलब दूसरे प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं कि उन्हें इस बात में ही संतोष मिल जाता है कि अकाउंट में मेरा ढेर सारा पैसा है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि लोगों को उनके रुपए पैसे के बारे में पता है या नहीं पता। मतलब वो माल असबाब जोड़कर अपने रुपए को समाज के सामने दिखाना नहीं चाहते। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। तो मतलब जब मित्र की बात सुनी कि देखो सारा पैसा मेरा उड़ गया, सिर्फ रेल टिकट के लिए भी रुपए नहीं बचे, तो समझ में आ गया लेखक को कि परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए ही सामान जुटाया गया है। सारे सामान की मित्र को आवश्यकता नहीं थी, अनावश्यक सामान खरीदा गया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह कितना कुछ नाहक ले आए, मतलब बेकार में ही ले आए हो आप। मित्र बोले, कुछ न पूछो। बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजय आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह! तो यहाँ देखो, अक्सर जब हम बाज़ार जाते हैं, कई बार दुकान के बाहर ही दुकान में काम करने वाले लोग खड़े होते हैं और वो हमें आमंत्रित करते हैं कि मैडम आओ, देखने में क्या जाता है, कुछ नहीं खरीदना, देखो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, यहाँ पर चप्पलें हैं, आप देखिए। और हम कहते हैं हमें नहीं खरीदना, लेकिन फिर भी कि देख लो, देखने में क्या हर्ज है, और हम चले जाते हैं। और जब दुकान से बाहर निकलते हैं तो एक तो जोड़ी खरीद कर ही आते हैं। और कई बार बड़े बड़े मॉल्स होते हैं जिसमें ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन उन मॉल्स को देखकर ही हम उनके अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें इस बात की कमी महसूस होने लगती है कि हमारे घर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ इस तो बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, हमें तो हर चीज़ की कमी है, और हम खरीद लेते हैं वो वस्तुएं भी जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। वह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों बाजार? तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था।
कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, मतलब दुखद होगा, गति नहीं होगी न कर्म। तो यहाँ लेखक समझाना चाहते हैं अपने इस मित्र के उदाहरण के माध्यम से कि यदि हमें नहीं पता कि हमारी आवश्यकता क्या है, हमें क्या चाहिए, तो हमें कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। मतलब बाज़ार ही ना जाओ तो हम बाज़ार के जादू से बच जाते हैं। बाज़ार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। आँख की राह कैसे? क्योंकि हम अपनी आँखों से वस्तुओं के चमक दमक को देखते हैं और उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। तो इस जादू की मर्यादा क्या है कि जैसे चुंबक लोहे की तरफ आकर्षित होता है, उसी तरह बाज़ार के जादू में हम कब फंसते हैं? जब हमें ठीक से मालूम नहीं होता कि हमारी आवश्यकता क्या है। जेब खाली पर जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? तो यहाँ पर दो बातें आई हैं, मन खाली होना और एक है मन भरा होना, और एक जेब खाली और जेब भरी। मन खाली होना अर्थात हमें हमारी आवश्यकता का पता ना हो, और जब हम ऐसी स्थिति में बाज़ार जाते हैं तब चाहे हमारी जेब में पैसा हो या ना हो, बाज़ार का जादू हम पर चढ़ जाता है। और जब बाज़ार का जादू उतरता है तब हमें पछतावा होता है, हमें पता चलता है कि जिन चीज़ों को हमने अपने आराम के लिए ख़रीदा था वो हमें आराम की बजाय तकलीफ़ देती है। अक्सर क्या होता है कि हम घर में इतना सामान जुटा लेते हैं कि जब घर बिल्कुल ठसाठस भर जाता है और इधर उधर पैर रखने की जगह भी नहीं होती, तब हमें मालूम चलता है कि इन चीज़ों को तो हमने यूं ही खरीद लिया, इनकी आवश्यकता ही नहीं थी, ये तो आराम की बजाय हमें तकलीफ़ देती हुई ज़्यादा प्रतीत होती है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाज़ार जाओ तो खाली मन न हो। मन खाली हो तब बाज़ार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाज़ार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो मतलब बाज़ार के जादू से बचना है तो मन खाली हो तो बाज़ार ना जाओ। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। मन बंद रहना मतलब कोई भी इच्छा न होना। परमात्मा पूर्ण है, इसलिए उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई जो सृष्टि है, उनका बनाया हुआ इंसान है, वो अपूर्ण है, इसलिए मन में इच्छाओं का होना वाजिब है। तो अगर हम जानबूझकर अपने मन को मार लेंगे तो ये तो कोई ठीक बात नहीं है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध स्तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को तो जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है।
ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। वह अकारत है, वह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। तो इसमें यह बताया गया है कि हमें अपनी इच्छाओं को जानबूझकर मारना नहीं है। जैसे कि अगर हम अपनी आंखें बंद करके इस बात का नाटक करें कि हमें तो किसी वस्तु का रूप दिखता ही नहीं है, हमें तो लालच ही नहीं है, तो वो हमारी हार है क्योंकि हम उससे डर गए हैं। इससे लालच हम पर विजय पाता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को न मारकर लालच में ना फंसे, हमें मालूम हो कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हम संतोष को अपनाएं, तब हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आंखें फोड़कर हम यह नहीं कह सकते कि हमें किसी वस्तु का रूप नज़र नहीं आता, क्योंकि आंखें बंद करके फिर वो इच्छाएं हमें अंदर ही अंदर सपनों के रूप में सताने लगती है। तो इसलिए हमें अपने मन पर विजय पानी है, उससे भागना नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। क्यों कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो होते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। तो यहाँ से हमें भगत जी के व्यक्तित्व की ये विशेषता पता चलती है कि उनको मालूम है कि उनको कितना चाहिए, उनके मन में संतोष है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नासेज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू पार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उनका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती।
वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सल्लज ही न हो जाती होगी? मतलब जिन व्यक्तियों को पता होता है कि उनकी आवश्यकता क्या है, उन्हें कोई भी संतोष के पद से डिगा नहीं सकता। किसी के माल असबाब को देखकर उनके मन में कभी भी हीन भावना नहीं जागेगी, ईर्ष्या नहीं होगी। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लेख ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि ज़रा में मुझे अपने सगों के प्रति कृत्यघन कर सकती है। मतलब ये है कि पैसा भी हम पर कटाक्ष करता है। दूसरों का माल असबाब देखकर, कोठी बंगला मोटर गाड़ी देखकर हमें ईर्ष्या की भावना जगती है। हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं, अपने सगों को भी कोसने लग जाते हैं कि काश हमारे पास भी सब कुछ होता। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य को आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। मतलब वो बल कौन सा है? आत्मबल। हम अंदर से, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, आत्मिक शक्ति होनी चाहिए, ताकि कोई भी हमें अपने मार्ग से डिगा ना सके। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। यहाँ पे कैसे निर्बलता की बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है कि जब हम अपने आप को अंदर से मजबूत नहीं कर पाते, जब हमारे अंदर आत्मिक बल नहीं होता, तो हम आसानी से धन की ओर झुक जाते हैं। हमारी इच्छाएं हमें उस मार्ग पर ले जाती है जहाँ पर दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबको अभिवादन दिया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पेशो पेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मगन वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठ पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन
अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए हो तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इससे आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। तो यहाँ भगत जी के व्यक्तित्व के बारे में हमें ये पता चलता है कि उनका मन भरा हुआ है। उनको मालूम है कि उनको बाज़ार से क्या चाहिए और वो बाज़ार से वही चीज़ें खरीद कर लाते हैं। तो अर्थात उनमें आत्मिक बल है। ऐसे व्यक्ति ही बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाज़ार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाज़ार को देते हैं। न तो वे बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब यहाँ बताया गया है बाज़ारूपन क्या है, जब चीज़ों को ऊपर से चमका दमका कर रखा जाता है और ग्राहक को उसकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जाती है और ग्राहक को भी नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए और वो उसकी तरफ आकर्षित हो उठता है उसको खरीदने के लिए, तो उसे बाज़ार का बाज़ारूपन कहते हैं। और ऐसे में ग्राहक और बेचक, ग्राहक खरीदने वाला, बेचक मतलब बेचने वाला, आपस में सिर्फ ग्राहक और बेचक की तरह ही व्यवहार करते हैं। वो सिर्फ अपना अपना लाभ देखते हैं। बाज़ार में ऐसा करने से धोखा बढ़ता है। एक दूसरे की हानि में हमें अपना लाभ दिखने लग जाता है। तो ऐसा करने से बाज़ार का बाज़ारूपन और भी बढ़ता जाता है। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाज़ार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाज़ार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर ओंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। मतलब जब हम बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं, बाज़ार में शोषण बढ़ने लग जाता है, ठगी बढ़ने लग जाती है, एक दूसरे को लूटने लग जाते हैं, तब अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र में बदल जाता है, क्योंकि ऐसे में बाज़ार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता और बाज़ार बना होता है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ये इस पाठ में हमें जनेंद्र जी ने सब बातें बताई हैं। तो अब हम बहुत भली भांति जान गए होंगे कि परचेजिंग पावर क्या होती है, मन खाली होना किसे कहते हैं, मन भरा होना किसे कहते हैं, मन बंद होना, बाज़ारूपन ये सब बातें हम जान चुके होंगे। तो यही आपका गृह कार्य भी है कि आपको इन पर टिप्पणी करनी है। धन्यवाद।